हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स जो अभी मेरी वीडियो देख रही होंगी। एंड एक्चुअली मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ आपको एक स्टोरी बताने के लिए जो मेरे साथ हुई कल मदर्स डे के ऑर्डर्स के दौरान। कल पिछले जो 2 दिन थे ना गाइज, मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहे, बहुत स्ट्रगलफुल रहे। आई डोंट नो क्यों ऐसा रहा मेरे साथ। एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बर्डन फील हो रहा था बहुत। तो एक्चुअली क्या हुआ, मदर्स डे पे मैंने ऑफर लगाया था 10% ऑफ, कि मैं सारे केक्स पे जो भी मुझसे ऑर्डर लेंगे उनको मैं सॉरी उनको मैं 10% ऑफ दूंगी। ठीक है। तो क्या हुआ, इसके साथ मुझे ऑर्डर्स आए। ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों ने लाइक इंक्वायरी भी की, जो कोटेशन वगैरह लेते हैं कि क्या आपके फ्लेवर्स हैं, क्या आपके प्राइजेस हैं। तो ऐसे तो लोग हमें बहुत मिलते हैं, है ना, भी जो ऐसे बार बार पूछते हैं कि क्या कौन से आप फ्लेवर देते हो, या कौन से आपके प्राइजेस हैं, कैसे प्राइजेस हैं, या कुछ भी ऐसे करके। तो ऐसे काफ़ी लोग आते हैं हमारे साथ, पूछते हैं। तो फाइनली जाके मुझे जो है सिर्फ 2 ऑर्डर्स मिले। ठीक है। उसके अपना मदर्स डे के लिए 2 ऑर्डर्स मिले 10% ऑफ के साथ, मुझे उनको प्राइस में देना था। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे 2 ऑर्डर्स मिले। ठीक है। एक तो था एक लड़का था, ठीक है, जिसने मुझे ऑर्डर दिया और उसने मेरे से पहले भी काफ़ी बार केक्स बनवाए हैं। और एक मुझे ऑर्डर आया था एक न्यू कस्टमर से, जिनके साथ लाइक वो मेरे काइंड ऑफ सीनियर ही थे, जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। उन मैम का था वो ऑर्डर। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कुछ भी ऐसा, बट स्टिल, है ना, हमारा कस्टमर इज कस्टमर, सो बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहला जैसे मेरी ये दिन कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा ना उस दिन पे जो था शेड्यूल जो मेरा था वो इतना बिजी चल रहा था, इतना बिजी चल रहा था कि मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं केक कब बनाऊँ और कैसे बनाऊँ सच्ची में। संडे को तो जो था वो मैंने केक देने थे। ठीक है। सैटरडे का दिन था मेरे पास पूरा, और सैटरडे वाले दिन मैं इतना बिजी थी क्योंकि मेरा जॉब का जो वर्क था वो भी इतना ज़्यादा चला, और घर में भी इतना गंद डला हुआ था कि वो भी मुझे ही करना था सारा क्लीन। क्योंकि उससे एक दिन पहले इतना ज़्यादा तूफान आया हमारे यहाँ, इतना ज़्यादा तूफान आया कि घर में हर जगह कोने कोने पे मिट्टी थी। ठीक है। और चलो, घर का काम भी मैंने करना था, फिर घर का काम किया और उसके बाद अपनी जॉब को भी हैंडल किया साथ के साथ। 2 बजे मैं अपनी जॉब से फ्री हुई। उसके बाद जब जो 2 बजे मैं जॉब से फ्री हुई, बल्कि 2 बजे नहीं, उस दिन मुझे 4 ही बज गए, क्योंकि जो काम था वो ज़्यादा लंबा चला गया, और उस दिन 4 ही बज गए मुझे, ऑलमोस्ट 4। और फिर मुझे ट्यूशन भी जाना था। ठीक है। 4:30 बजे अराउंड मैं ट्यूशन गई। ठीक है। मैंने सोचा चलो आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा भी, शायद मैं जॉब से जल्दी फ्री हो गई तो मैं अपने केक्स बना लूँगी ना, साथ में थोड़ा वर्क स्टार्ट कर दूँगी उसका। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है। तो जब मैं मॉर्निंग में घर का काम कर रही थी सैटरडे को, तो तब मैंने सुबह बेस बनाने रखे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं अपने जो बेस है वो गैस पे बना रही हूँ फिलहाल। तो मैंने दोनों बेस दो गैस पे रख दिया अलग अलग। 1 केजी का केक था और एक हाफ केजी का केक था। ठीक है। और तो एक बटरस्कॉच फ्लेवर, दोनों बटरस्कॉच फ्लेवर्स ही थे। ठीक है। तो फिर मैंने गैस पे के साथ में मैंने काम किया, और साथ में मुझे वर्क आ गया मेरी जॉब का, तो मुझे वो भी हैंडल किया मैंने साथ साथ। और बाकी मेरी मम्मा भी वर्किंग है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइक लंच वगैरह का भी मुझे करना पड़ता है इंतजाम। तो वो भी मैंने किया। 4:30 बजे फिर मेरे पास सिर्फ 4 बजे मैं फ्री हुई, आधा घंटा था मेरे पास, और फिर मैंने रेस्ट लिया। मैं फाइनली रेस्ट करके थोड़ा अपने आप को शांत करके अपने दिमाग को, क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं ना, मैं सीरियसली पजल हो जाती हूँ, इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे ना मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं सबसे गुस्से से बात करने लगती हूँ, मैं सबसे इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होने लग जाती है। मुझे ये होता है कि मुझे छेड़ो मत, मुझे काम करने दो मेरा, जो मैं बोल रही हूँ मेरी हेल्प जरूर करवा दो, और मुझे तंग मत करो किसी भी हालत में। ठीक है। चलो, ये हुआ, मैं ट्यूशन गई। ठीक है। तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मैं होम ट्यूशन देती हूँ एक बच्चे को। ठीक है। तो मैंने वो ट्यूशन मैंने अटेंड की, तो वो 1.5 आवर मैंने वापस स्पेंड किया। तो क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना था, तो मैंने वो भी किया। और अराउंड मैं 5:30 या 6 o'clock के अराउंड में घर पे आई, और फिर मैं इतना थक गई, इतना ज़्यादा थक गई। ठीक है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए चाय वगैरह बनाई थी, मैंने चाय पी, और मेरे मन के अंदर जस्ट डिज़ाइन घूम रही थी कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो मेरे पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल सब कुछ स्क्रॉल कर लिया, और मेरे पास सिर्फ 2 डिज़ाइन जो थे वो फाइनल हुए थे। और वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से ही सोच रही थी, जब से मुझे ऑर्डर मिला था, कि मैं मदर्स डे पे स्पेशली क्या बनाऊँ जो यूनिक भी लगे। ठीक है। तो चलो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा भी चलो मैं अभी नहीं केक बनाऊंगी शाम को, लाइक 6-7 बजे, क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो रहा था और मम्मा भी डिनर वगैरह की तैयारी करी, तो किचन वाज लाइक ऑक्युपाइड। सो मैं सोचा कि अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा टाइम बाद बनाऊंगी। ठीक है। फिर जब रात को 8-9 बजे हमने डिनर वगैरह किया, तो तब मैंने केक प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने बेस बनाया। मैं सोचा कि अभी मैं एक केक बना लेती हूँ, बाकी मैं केक जो है संडे को सुबह उठ के जल्दी बना लूंगी। ठीक है। तो फिर अभी गर्मी इतनी हो रही है हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा मतलब पसीने वाली गर्मी तो अभी शुरू नहीं हुई है, बट गर्मी इतनी होती है कि क्रीम जो है ना हमारी मेल्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, हमारे रूम में जैसे जब अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो ये इस रूम में एसी है, तो साइड पे मम्मा वगैरह मेरी सिस्टर वो सो रहे थे, एंड लाइक अराउंड 9:30-10 के अराउंड की बात है, वो सो रहे थे। एंड आई वाज लाइक ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठी थी, ये टेबल लेके अपना। ठीक है। और उसके ऊपर टर्न टेबल रख के उसके ऊपर केक रख के, और सारे आसपास मेरा सामान था, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं केक बनाऊंगी और वो मेल्ट हो गई क्रीम तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मुझे था कि मैं एसी में ही बनाऊँ। ठीक है। फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसको क्रम कोट किया। ठीक है। मैंने कलर्स देखे। तो मैंने पहले क्या किया, अपने केक को ना 3 कलर्स में उसको डिजाइन किया। एक पर्पल था, एक पिंक था, और येलो था, क्योंकि मैंने पहले ज्वेलरी वाला जो था डिजाइन सोचा था कि मैं अपने केक को ज्वेलरी डिजाइन दूंगी, लाइक नेकलेस और बैंगल, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का मैंने सोचा था। ठीक है। और जब एक्जैक्ट रात को मैंने ऑलमोस्ट 11, 11:30, 12 के अराउंड मैंने केक रेडी कर दिया सारा। इतना गंद डल गया था, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे बर्तन धोने को पड़े थे, और ऑब्वियसली रात को मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि आओ मुझे हेल्प करो। ठीक है। और मैं गंदा भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सुबह उठ के जब हम उठते हैं और देखते हैं किचन वगैरह, तो बहुत गंदा लगता है, और हमें ऐसे होता है कि साफ ही रहे, है ना, फिर मॉर्निंग में उठ के हमें अच्छा फील हो देखने में। सो ठीक है।
तो ये सब चल रहा था और रात को केक रेडी हो गया। और वो केक का लुक मैं आपको बताती हूँ, कुछ अपनी वीडियो में देख सकते हो, जो मैंने सेकंड वीडियो डाली हुई है केक की, वो जो ज्वेलरी वाली है, कुछ उस तरीके से था। ठीक है, तो मैं सुबह उठी, मैंने उठ के देखा अपना केक। ठीक है, मुझे ठीक लगा, वो पता नहीं क्यों मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था उसे देखने, मुझे वैसे नहीं लग रहा था जैसे मैं देना चाहती थी, क्योंकि ये केक मुझे मैम को देना था और मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी इस केक में। ठीक है, मैं वैसे हर केक में ही बेस्ट देना चाहती होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे था कि मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, मुझे वो नहीं, मतलब वो चीज़ अच्छी, मुझे वो जची नहीं। मैंने अपने मदर को पूछा, उन्होंने तो बोला कि अच्छा लग रहा है, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही, मुझे तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं सोचा चलो ठीक है, शायद अच्छा ही होगा, है ना। तो फिर संडे को भी मैं जल्दी उठ गई। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट अराउंड 7:30-8 बजे के करीब उठी, और क्योंकि मैंने दूसरा केक प्रिपेयर करना था, क्योंकि हमें नहीं पता होता, कस्टमर कभी भी बोल सकते हैं कि हमें केक चाहिए, राइट। तो मैं 7:30-8 बजे के अराउंड उठी, मैंने दूसरा केक प्रिपेयर किया, मैंने उसको क्रम्ब कोट करके थोड़ा सा फ्रिज में रखा सेट होने के लिए, जब तक मैं चाय पीने बैठी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैंने चाय पीने बैठी, मैंने नेट ऑन किया अपना जो है मोबाइल, मैंने चेक किया, मुझे मैसेज आए हुए थे, जो वो लड़के का ऑर्डर था, मुझे उसने बोला हुआ था कि ही इज नॉट, ही इज कैंसिलिंग द ऑर्डर बिकॉज उसको कोई अर्जेंट वर्क आ गया जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा है। तो आई वाज सो लाइक, मुझे इतना बैड फील हो रहा था, मुझे इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा भी नहीं आ रहा था, मुझे था कि यार कोई बात नहीं, चलो है ना, हो जाता है ऐसे। बट आई स्टिल रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे बोला कि प्लीज़ अगर पॉसिबल है किसी के थ्रू ले जाओ, है ना, कल ले जाओ या शाम तक ले जाओ, रात तक ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका केक 70-80% रेडी है, क्योंकि मैंने सुबह ही उठ के अभी उसको क्रम कोट करके रखा था, जस्ट डेकोरेशन बाकी थी उसकी। मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप लेके जाओ अगर पॉसिबल है। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि चलो मैं देखता हूँ, चलो ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसने बोला कि चलो मैं लेके जाऊँगा, टेंशन मत लो। देन मैं थोड़ा रिलैक्स हुई कि शुक्र है भाई लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर बस उस वजह से मुझे पहले टेंशन हो गई थी। फिर मेरा ट्यूशन का टाइम दोबारा से, मुझे ट्यूशन भी अटेंड करना था, क्योंकि एग्जाम से संडे को भी ट्यूशन नहीं मिस कर सकते। ठीक है, तो मैं बिना ब्रेकफास्ट किए घर का काम वगैरह मम्मा के साथ हेल्प करवाई, क्योंकि मदर्स डे था, मम्मा भी सारा काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने हेल्प वगैरह करवाई, अभी बल्कि मेरे ब्रदर सिस्टर वगैरह सब सो रहे थे। हेल्प करवा के मैं 11 बजे तक हाथ धो के सब रेडी हो गई। तो 11 बजे मैं ट्यूशन में चली गई, और उसके बाद वहाँ पे भी मैंने 2 घंटे स्पेंड किया, तो ऑलमोस्ट 1 बज गया। आके मैंने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी है, ठीक है, वो खाना खाया, क्योंकि मुझे अब मैंने वो केक रेडी करना था, जो दूसरा वाला केक था, ठीक है, लड़के का, वो केक रेडी करना था। और ट्यूशन पे भी मेरा कुछ मतलब सही नहीं चल रहा था, वो भी कुछ गड़बड़ सा हो गया, तो उसकी वजह से भी मेरा मूड जो था वो काफ़ी अपसेट था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो शायद बच्चा उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मेरे दिमाग में थोड़ी टेंशन सी चल रही थी, मैं उसकी वजह से ज़्यादा अपसेट थी। तो चलो ये हुआ, फिर मैं आई, मैंने खाना खाया, आके मैंने साथ के साथ केक जो है प्रिपेयर किया, जो माँ वाला केक आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, वो मैंने प्रिपेयर किया, तो वो मेरी मम्मा को बहुत अच्छा, मेरी मम्मा कहती है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे। ठीक है, तो मुझे भी यही फील हुआ यार, नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उस पर माँ लिखा हुआ था। ठीक है, और वो छोटा सा प्यारा सा बहुत क्यूट लग रहा था कहीं ना कहीं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक केक तो अच्छा बन ही गया। दूसरे में मुझे वो 40% अच्छा लग रहा था, बस ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, तो जो केक्स थे मैंने वो बोल दिया उनको कि रेडी आप जब मर्जी लेके चल जाना। ठीक है, चलो ये हुआ। अभी क्या हुआ था कि ट्यूशन पे भी मुझे ये था कि शायद मैं दोबारा 2 बार ट्यूशन अटेंड करूँ, क्योंकि एग्जाम के कारण मुझे था कि 2 बार बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने भी बोल दिया था, उसके मदर ने भी लड़की के, जहाँ जिस बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ कि आप 2 बार लगा देना। फिर मुझे लगा कि आज के दिन रहने देती हूँ, कभी और लगा दूंगी, जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करवानी थी, तो वो उस दिन कभी और अरेंज कर लूंगी। तो चलो वो मान गए, तो मैं खुश थी, रिलीफ, मुझे मतलब खुशी हो गई कि चलो ठीक है ना, भी मान गए, मेरे को रेस्ट करने का टाइम भी मिल गया और केक भी प्रिपेयर कर लूंगी अब इतने टाइम में मैं। चलो फिर दिमाग में काफ़ी कुछ घूम रहा था, काफ़ी कुछ हुआ, मतलब है ना, टेंशन सी थी, पता नहीं किस बात की, इरिटेशन भी हो रही थी। चलो मैं थोड़ा रेस्ट किया। ठीक है, मैं केक की वीडियो वगैरह भी बना ली, तब तक मैंने शूट कर ली, जो दोनों केक्स बनाए हुए थे मैंने। फिर पता नहीं क्या हुआ, 4-4:30 बजे के अराउंड मेरा दिमाग घूम गया, और मुझे ना, क्योंकि मैंने ब्रदर सिस्टर से पूछा कि जो ज्वेलरी वाला केक है वो कैसे लग रहा है, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, ये तो बहुत ही बेकार लग रही है, क्या बनाया तूने, तुझे मना किया था कि ये मत बना। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा जच नहीं रहा है। तो मैंने अपने 2 फ्रेंड से पूछा, अपनी आंट से भी पूछा है ना, तो वो बोल रहे कि नहीं, मतलब वो तो बोलते ठीक है ना, मतलब फिर कईयों ने मुझे दिया कि वो चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि कमियां निकालते हैं लोग, है ना। तो फिर चलो ऐसे हुआ, फिर पता नहीं क्या मुझे दिमाग में बढ़ गया मेरे, मैंने क्या किया, केक का वो डिज़ाइन हटा दिया। मैंने वो केक का डिज़ाइन बिल्कुल ही हटा दिया और उसको एक न्यू कलर दे दिया। ठीक है, पर्पल टाइप का कलर था वो, और वो केक अब उससे भी ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना गंदा लगा था, क्योंकि अब मैंने वो मॉम का डिज़ाइन बना दिया था। और आप जो ओरिजिनल वीडियो देख रहे हो ना मॉम वाले की, वो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। ठीक है, इस तरीके का लग रहा था कुछ केक, तो आप देख सकते हो कितना गंदा लग रहा है। तो उस वक्त पे मैं और भी डिप्रेस हो गई, मुझे इतनी टेंशन होगी, मैंने ये क्या कर दिया, तुमने और भी गंदा डाल दिया। ठीक है, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान, मैं यार अब अगर केक लेने आ गए तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि क्रीम को सेट होने थोड़ा टाइम लगता है, मैं बार बार उसको खराब नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी इतना जो मटीरियल था वो खराब कर चुकी थी। चलो ये हुआ, मैंने कहा चलो यार तो देखी जाएगी, यही दूंगी अब तो मैं। ठीक है, मैं चार्जेस कम ले लूँगी, ये कर लूँगी, और क्या कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी मैं और क्या करूँ, कौन सा डिज़ाइन लाऊँ। ठीक है, चलो 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे निकल गए, मेरा एक ऑर्डर तो डिलीवर हो गया, मुझे रिव्यूज़ भी मिल गए, बहुत अच्छा लगा उनको, केक का डिज़ाइन भी और केक का टेस्ट भी। ठीक है, तो लड़के को जो था माँ का डिज़ाइन वाला केक और टेस्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, तो मुझे बहुत सुकून भरी जो होती है ना एक शांति मेरे दिमाग को वो मिली। पर जो दूसरे केक का था वो तो मेरे दिमाग में गड़बड़ी चल रही थी, क्या करूँ क्या करूँ। तो जो वो मैम थे जिनको मैंने केक को देना था, जिनका केक मैंने बिल्कुल खराब कर दिया था, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने पूछा कि वो कब तक लेने आ रहे हैं, मुझे था कि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मुझे वो कब तक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया मुझे, उन्होंने मैसेज नहीं सीन किया, 15-20 मिनट मैंने वेट किया उनका। तो मैंने फिर मम्मा को बोला, मम्मा देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इस केक को सेट कर सकती हूँ विदिन 20 और 15 मिनट्स मुझे चाहिए, पर आपकी हेल्प भी चाहिए। मम्मा कहते चल देख ले, तेरी मर्जी है। चलो मैंने न्यू क्रीम विप करी, मैंने उसमें पिंक कलर डाला। ठीक है, मैंने दोबारा से वो हटाया डिज़ाइन, दोबारा से वो सारा जो है क्रीम उतारी, उसका कलर उतारा। ठीक है, उसके ऊपर फिर पिंक विप्ड क्रीम जो है मैंने डाली, उसको मैंने दोबारा से सेट किया स्क्रैपर के साथ, उसको शेप दिया, फिर वो डिज़ाइन फाइनली जाके कहीं रेडी हुआ। और अब ये था मेरा फाइनल केक, जो आप मेरी 3rd यूट्यूब शॉर्ट में देख सकते हो रिसेंटली जो मैंने कर डाली है। तो ये था वो केक, ठीक है, जो फाइनली उनके लिए रेडी हुआ। एंड नाउ दिस टाइम पे मैं खुश थी कि शुक्र
शुक्र है मैंने बना दिया, भगवान शुक्र है कुछ बन गया मेरे से, ठीक है। पता नहीं क्या होता है कभी कभी ना बेकर्स के साथ, हम जिस चीज़ में बेस्ट देना चाहते होते हैं ना, जिस चीज़ में चाहते होते हैं कि यार ये बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, 20 बार तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, और वो खराब ही हो गया मेरे से। तो इतना गंदा मेरे से, इतना ज़्यादा खराब मेरे से आज तक कोई केक नहीं हुआ। मैंने कोई केक को आज तक दोबारा नहीं बनाया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड माई केक अगेन, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ कस्टमर रिफ्यूज टू काइंड ऑफ अबाउट टू कैंसिल द ऑर्डर। चलो वो बात अलग है, उन्होंने नहीं किया कैंसिल, बल्कि मैंने उनको बोला अभी शुक्र है आप ले गए, ठीक है। तो ऐसे मतलब मेरे साथ ऐसे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। और मैंने केक दोबारा बनाया और मुझे ये भी फील हुआ कि केक दोबारा बनाना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट 20 मिनट में, अगर आपके पास डिजाइन है दिमाग में और आपके पास टाइम है तो 15-20 मिनट में वो केक रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वो कर दिया एंड फाइनली आई वाज हैप्पी नाउ, ठीक है। शुक्र है केक फ्रिज में रखा, सेट किया, भी अच्छा लग रहा था, मुझे जच रहा था। मैंने फोटोज वगैरह लगाई, फटाफट केक की साइड फोटोज वगैरह खींची, वीडियो वगैरह बनाई। तो और फाइनली मुझे रिलैक्स फील हो रहा था। फाइनली सबका रिव्यू मैंने अपने ब्रदर सिस्टर मम्मा पापा सबसे पूछा तो सब बोल रहे थे अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेटर, ठीक है। मतलब कि बहुत, मतलब सबको पसंद आएगा। चलो जी, अब मैं वेट करी थी कब वो लेने आएंगे, ठीक है। मैं वेट करी क्योंकि जब तक कस्टमर के पास वो डिलीवर नहीं होगा, जब तक आपको उनका रिव्यू नहीं मिलेगा, आप नहीं कह सकते कि अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आपको तो आपका हर केक अच्छा लगता है, ठीक है। चलो 9:30 बजे 10, अच्छा फिर उनका मैसेज नहीं आया, उन्होंने मेरा मैसेज नहीं सीन किया, जो मैंने उनको मैसेज किया था, ठीक है। उन्होंने मैसेज नहीं सीन किया मेरा, मैं 2 घंटे वेट करती रही उनका, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार कहीं ये भी तो नहीं कैंसिल कर देंगे, कहीं वो भी पहले सुबह ऐसे बोला था, कभी ये कहीं मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं क्या करूँगी, मैंने तो तीसरी बार इसको अच्छे से बनाया है ना, मैंने इतनी मेहनत करी इस पे। तो फिर फाइनली उनका कॉल आया आफ्टर 15-20 मिनट्स, मेरे दिल को सुकून मिला भी नहीं यार ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, वो एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि वो कहीं गए हुए थे, वो बिजी थे, दैट्स व्हाई। फाइनली वो अराउंड 9:30 बजे और 10 बजे के अराउंड वो केक लेके गए और उनको केक बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे 12 बजे के अराउंड रिव्यू दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे मेंशन भी किया अपने इंस्टा पे, ठीक है। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो दोबारा फर्दर भी मुझसे केक्स बनवाएंगे, कि उनके मेरे केक्स अच्छे टेस्ट में भी और बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली उस टाइम पे जाके मुझे अच्छी नींद आई, मैं सोई बेड पे, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा यार अब सुकून मिला, वरना तो ना सुकून मिल ही नहीं रहा था, अभी क्या ही करूँ मैं। फिर मुझे अच्छा लगा जाके, भी शुक्र है भगवान, भी केक्स अच्छे तरीके से डिलीवर हो गए और दोनों कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगे, ठीक है। अब ये होता है एक स्ट्रगल, ठीक है, जो मैंने आज इस बार पहली बार फेस किया, क्योंकि मेरे पास 2 इकट्ठे ऑर्डर्स थे, तो पहले भी 1-2 बार आए हैं। बट वो ऐसे होता है कि वो ना, मतलब ऐसे होता है कि मेरा शेड्यूल इतना बिजी नहीं होता, वो मैं सैटरडे को इतना बिजी थी, इतना काम था मेरे पास, मुझे रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला, और उस वजह से मेरा संडे भी इतना बिजी जा रहा था, इतना ज़्यादा बिजी। या तो ये होता है कि बंदे के पास ना भी यार संडे को काम नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो आप इतनी मुश्किल से आपको एक संडे मिलता है और ऊपर से आपको काम करना है, आपको ट्यूशन भी लगानी है, आपको केक्स भी बनानी है, और ऊपर से वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो ये तो और ही बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था, मुझे तो ना खिंच चढ़ रही थी, मुझे मन करता बस यार तो हो गया जो होना है। बट फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ अच्छा हुआ। तो एंड ऑफ द स्टोरी इज़ ये कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना, और हमें कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए विद जैसे कोई भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ और वक्त के साथ, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी तो यही हुआ ना, और एंड उनको कितना पसंद आया, तो मतलब जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी रही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये था, मैंने आपने देखा ही होगा मेरे केक्स की यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने डाली हैं। तो बेसिकली मैंने मदर्स डे के केक्स के लिए मेरे पास 3 ऑर्डर नहीं थे, वो 2 ऑर्डर थे, ठीक है। जो फर्स्ट आप माँ वाला देख रहे हो वो था, और सेकंड जो आप ज्वेलरी वाला देख रहे हो वो था, और थर्ड वाला जो आप मॉम वाला देख रहे हो, जो डिज़ाइन में रखा हुआ पिंक कलर का, वो था। तो ये बेसिकली 2 केक्स थे, और मैंने वीडियो सबकी डाली क्योंकि वो डिज़ाइन अलग अलग है, तो ऐसा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज लास्ट 2 डेज। मैं इतनी मतलब परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियोस बनाती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं ना पता क्या करूँगी, मैं जब भी केक वगैरह बनाऊंगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं केक्स कैसे बनाती हूँ, ठीक है। भी जैसे अगर कुछ हमें शेयर करना होता है, ठीक है, तो वो हम शेयर कर पाएँ, तो ये चीज़ होती है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी केक वाली वीडियोस भी शेयर करूँगी, मेरी मतलब कि भी मैं कैसे केक बनाती हूँ, मैं अपने केक्स के लिए कौन सा सामान यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मैं मार्केट से क्या क्या सामान कितने प्राइस में लेके आती हूँ, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अभी कुछ ज़्यादा बल्क में नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि कभी होता है कि हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, हम होम बेकर्स है, राइट। कभी हमारे पास केक्स के ऑर्डर्स होते हैं, और कभी हमारे पास 5-5 6-6 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते एक भी ऑर्डर नहीं होता। और तो ये सब चीज़ें की वजह से मैं एक ज़्यादा सामान नहीं लेके आती, इस वजह से, क्योंकि मुझे होता है कि यार एक तो सामान रखने की जगह भी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इसको संभालने का भी प्रोसेस होता है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, कब किस जगह पे कीड़ियाँ आ जाएँ और कब किस जगह पे वो मतलब ख़राब हो जाए गर्मी की वजह से, तो पता नहीं चलता कुछ भी चीज़ों का। लाइट के इलेक्ट्रिसिटी कट्स भी ज़्यादा रहते हैं गर्मियों में, तो बस ये चक्कर हो जाता है। और बाकी मैं ये बोलूँ कि ऑर्डर कैंसिल वगैरह, ठीक है, भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। मुझे जब ये सुना, मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है। मुझे बहुत बुरा मतलब ऐसा लगा यार मैं मेहनत करी थी, है ना, मुझे एक उम्मीद थी कि मेरा कस्टमर लेके जाएगा, बट चलो वो लेके गए, ठीक है। बट ये चीज़ हो जाती है कि ये जो लोग करते हैं ऐसा, जो ऑर्डर दे देते हैं और फिर मना कर देते हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, स्पेशली होम बेकर्स के साथ, कि हम ऑर्डर पे केक बनाते हैं, ठीक है। हम जो है, हम स्पेशल आप ऑर्डर देते हो तब हम फ्रेश बेक करके उसको वो करते हैं, ठीक है। हम कोई बेकरी नहीं है, हमारे पास 5-6-10 ऑर्डर जो केक्स हैं वो हमारे पास पड़े हैं, और आप नहीं लेके जाओगे तो कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखें, और जब भी आप ऑर्डर दें तो उसको कंफर्म लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम पेमेंट एडवांस ले सकते हैं, बट एक ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है, अगर हमने यहाँ पे ट्रस्ट किया तो आप उस ट्रस्ट को बनाए रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो ये था मेरी वीडियो आज की, और आई होप आप सबको ये मेरी 2 दिन की कहानी जो थी बहुत लंबी और बोरिंग ना लगी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लंबा चली गई इसमें, और वीडियो को काफ़ी लंबा बना दिया मैंने, बट एनीवेज चलो, मैं आगे कोशिश करती हूँ कि मैं आपको केक्स की बनाते हुए की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ साथ के साथ, और ये भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपनी मटीरियल लिस्ट, या फिर मेरे पास कौन कौन से ब्रांड का सामान है, मैं कौन सा सामान यूज़ करती हूँ, क्रीम कौन सी होती है बेस, या जिस शॉप से मैं ज़्यादातर सामान लेने जाती हूँ, थोड़ा दूर है काफ़ी, ठीक है, तो मैं वो कहाँ से लेती हूँ, तो मैं ये चीज़ आपको शेयर करूँगी, ठीक है। उस पर वीडियोस बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ मुझे अपना प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे छोटे से स्मॉल मेगा केक्स के बिजनेस को। होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या फिर आपको थोड़ी मोटिवेटिंग लगी हो, ठीक है। शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप प्लीज़ अपने और जो को बेकर्स हैं उनको शेयर कीजिए, जो भी आपके नोन में बेकर्स हैं उनको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाते हैं अब हम, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, इट्स megha_cakes, और एक बेकर का इमोजी है उसमें, मैं आपको अपना लिंक भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो बाय बाय फॉर टुडे, एंड विल मीट सून, बाय।